हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग चैप्टर को खत्म कर देंगे, टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। जितने भी क्वेश्चन है उसका एन्युटी का वो सॉल्व करेंगे। जो बचा हुआ छोटा मोटा टॉपिक उसको खत्म करेंगे। पहले रिवीजन करते हैं, पहले क्या क्या पढ़े थे। ओके, चलो देखते हैं, पहले रिवीजन देखते हैं क्या 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 पढ़े थे लास्ट क्लास। आ जाओ। चलो, लास्ट क्लास में एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू पढ़े थे। ठीक, इसमें दो टाइप होते हैं, फ्यूचर वैल्यू फॉर अ सिंगल अमाउंट। एक होते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। यहाँ तो कोई दिक्कत? इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या पढ़े थे? फ्यूचर वैल्यू टी वन प्लस आई बाई नौ पी टी इंटू नौ पी पावर, ये था। अब इसमें कितने टाइप्स के होते हैं? इसमें टू टाइप्स होते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। कौन कौन सा होता है देखो। फ्यूचर वैल्यू रेगुलर एन्युटी, रेगुलर सर्टेन, ऑर्डिनरी। ठीक, अब दूसरा क्या होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इमीडिएट। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, रेगुलर ऑर्डिनरी का बताओ। फ्यूचर ए वन प्लस आई नौ पी टी इंटू नौ पी माइनस वन बाई आई बाई नौ पी। ये फॉर्मूला इसका होता है। ये कब किया जाता है? एंड ऑफ बिगिनिंग। ये पढ़े थे फॉर्मूला, क्या तो कोई दिक्कत? आइए, इसका फॉर्मूला बताइए क्या। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर इंटू वन प्लस आई बाई नौ पी। ये पढ़े थे। एन्युटी रेगुलर का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ए वन प्लस आई बाई नौ पी टी इंटू नौ पी माइनस वन बाई आई बाई नौ पी, नौ पी इंटू वन प्लस आई बाई नौ पी। ये टोटल फॉर्मूला था एन्युटी ड्यू का। यहाँ तो कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत? चले आगे, यहाँ तक लिखो।
चलो अब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का भी देख चुके थे। आ जाओ प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का क्या बताया था फॉर्मूला बताओ। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ए 1 प्लस आई बाई नौ पी इन पावर टी इंटू नौ पी माइनस 1 आई बाई नौ पी इंटू 1 प्लस आई बाई नौ पी का पावर टी इंटू नौ पी। ये फॉर्मूला था, ये सब पढ़ चुके थे। अब हम इससे आगे कुछ कुछ छोटा छोटा पॉइंट है आप लोगों के, जैसे परपिच्यूट। परपिच्यूट ये क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिच्यूट ए बाई आई बाई नॉट पी। बस ये इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। एक और ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा हो गया परपेचुअल ग्रोथ। परपेचुअल ग्रोथ का फॉर्मूला हो गया पी बाई वी। इसका हो गया ए आई माइनस जी। यहाँ पे आई क्या हो गया? आई हो गया आपका डिस्काउंट रेट, डिस्काउंटेड रेट। जी क्या हो गया? ग्रोथ रेट। ठीक। अब इसके बाद एक नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न आता है। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ये क्या होता है बताओ। मान लो कोई भी मुझे, मैं किसी से डील किया 5% दूंगा, ठीक। ये क्या है? अप्रॉक्स है, बट बोल रहा है कि बैंक मुझे 4% दे रहा है, और तो ये क्या हो रहा है? 9% इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। इसको हम लोग नॉर्मल रेट बोलते हैं, नॉमिनल रेट। इसको रियल रेट, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। कितना बढ़ा? अगर हम अभी मान लो अभी हम 5% ब्याज पे पैसा लगा रहे हैं, इंटरेस्ट पे। अब बैंक मुझे कुछ दिनों के बाद 4% दे रहा है बढ़ा के, तो कितना इन्फ्लेशन हुआ? 4%। और नॉमिनल रेट क्या हो गया? 9%, दोनों मिला के। ओके, चले आगे। अब एक आता है कंपाउंडेड, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसको हम लोग CAGR बोलते हैं, आपके बुक में भी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो ये देखें, एक एग्जांपल लेते हैं। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में ईयर रिवेन्यू, मान लो 2013 में 100 रुपया का रेवेन्यू हुआ, 2014 में 120 रुपया का हुआ, 2015 में 160 रुपया का हुआ, 2016 में 210 रुपया का हुआ। अब इसमें एक क्वेश्चन में ये कहता है, अब देखो कितना कितना ग्रोथ हो रहा है। यहाँ 20% हो रहा है ग्रोथ, यहाँ कितना 23% का आसपास ग्रोथ हो रहा है, यहाँ 25% ग्रोथ हो रहा है।
मतलब क्या हो रहा है, हर पीरियड में डिफरेंस ग्रोथ हो रहा है। ये कहता है कंपाउंडर एनुअल ग्रोथ कहता है मुझे कैलकुलेट करके एक रेट बताओ किस रेट पे ग्रोथ हो रहा है, एक रेट मतलब सबका एक रेट। तो मुझे ये प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल है 100 और ये अमाउंट है 210। रेट पूछ रहा है कितने साल है, 1 2 3, 3 साल के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। टाइम हो गया, टाइम हो गया 3 ईयर्स। नॉट मान लो वन, वन चल रहा है। ये कंपाउंड रेट का फॉर्मूला हो गया। इसको इस पे पुट कर सकते हैं, पी वन आई बाई नॉट पी, टी इंटू नॉट पी। इस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। यही है कंपाउंडेड ग्रोथ रेट, मतलब एक रेट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ये। यहाँ पे डिफरेंस रेट हो रहा था, मतलब अलग अलग रेट आ रहा था हर पीरियड में। तो कह रहा आप मुझे एक रेट कैलकुलेट करके बताइए जो ये होगा यहाँ ग्रोथ रेट। हम एक रेट बात कर रहे हैं, 210, 100, 1 प्लस 0 पॉइंट, सॉरी आई तो है नहीं, आई 1 3 2.1, 1 प्लस I 3। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे। इसको हम 1 प्लस I को 2.1/3 पावर लिख सकते हैं। ये पावर इधर आ जाएगा तो ये लिख सकते हैं, कैलसी लो, करो निकालो। 1 प्लस I 1.280059, ये आई माइनस हो जाएगा, भाई वन में से माइनस हो जाएगा ना, -1, 0.809। अभी आर में परसेंटेज में बोल रहा है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 0.28, 100 से मल्टीप्लाई कर दे इंटू 100, 28% हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये छोटा मोटा था आपका एक, और कुछ नहीं था इसमें, टॉपिक छोटा मोटा बस। अब हम लोग इसमें का क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देख लीजिए फार्मूला सब क्या है डिवीजन के तौर पे। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला सिंगल अमाउंट के लिए ये पढ़ा है। रेगुलर एन्युटी ये हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत। फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी, ये प्रेजेंट वैल्यू का परपेचुएट का फॉर्मूला भी ये हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुएट ए वाई, आई एन ओ पी, नॉ पी, परपेचुअल ग्रोथ। आई को डिस्काउंट रेट बोलते हैं, ग्रोथ रेट हो गया। क्या तो कोई दिक्कत, चलें। चलो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है, आ जाओ। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रेजेंट वैल्यू बोला निकालने के लिए, देखो एन्युटी टाइम ईयर, सॉरी रेट 4.5%, ये प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा बताओ। बताओ यहाँ, चलो इसको आई बना लें, 0.045 हो जाएगा। आई नॉट पी कितना हो जाएगा, 1। फार्मूला क्या होता है, ए 1 प्लस I बाई नॉट पी
टी इंटू नॉक पी -1 बाई 1 बाई नॉक पी इंटू आई 1 प्लस आई बाई नॉक पी टी इंटू नॉक पी। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, नॉक पी, यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे चलो, वैल्यू पुट करो। 3000 1 प्लस 0.045 1 3 या 15 या इंटू 1 -1 0.045 1 इंटू 1 प्लस 0.045 1 इंटू 9 की 15 इंटू 1। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब कैलसी लो, जिस तरीके से बता रहे हैं वो एक बार में कैलसी पे सॉल्व हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर ले, बताओ, पहले इसको सॉल्व करें। चलो करो। 0.045 बाई 1 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, 15 टाइम्स इंटू 0.045 डिवाइड 1 इक्वल टू m प्लस, ये सारे वैल्यू को m प्लस कर दे, सारे वैल्यू को m प्लस कर दे। इसके बाद ऊपर चलते हैं, पहले इसका, चलिए सेकंड स्टेप 0.045 डिवाइड 1 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 14 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -1 इंटू 3000 डिवाइड एमआरसी बटन इक्वल टू क्या है बताओ? सही है, बी आंसर 3 2 2 1 4 6 बी है आंसर। देखो बी। ठीक है, चले आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। इफ, सॉरी ये है ना 4C, the amount ये कितना है, एमिटी सर्टेन ए 150 टाइम 12 ईयर रेट 3.5%, यही है। चलो कुछ नहीं है, बस फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है ना। द अमाउंट ऑफ एनुटी सर्टेन, सर्टेन मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, पर बोले थे। देखो फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, इसको आई में कन्वर्ट कर लें 0.035% हो जाएगा, नॉक पी 1 हो जाएगा, या नॉक पी 1 हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू का
लिखे ए 1 प्लस आई बाई नॉट पी टी इंटू नॉट पी -1 बाय आई बाई नॉट पी। ठीक, इसको पुट करें वैल्यू 150, अमाउंट कितना है 150, 1 प्लस आई 0.035, 1 नॉट पी, टी कितना है 12 ईयर इंटू 1 -1 0.035 बाई 1, ये यही है ना। चलो कैलसी लो, पहले इसको प्लस कर ले, m प्लस अपना मेमोरी से जो भी कैल्शियम है इसको क्लियर करो, इसको क्लियर करो। इसको सॉल्व करो कैल्सी के। चलो आ जाओ देखते हैं। देखो कैल्सी उठाओ, पहले इसका करो, इसको m प्लस कर दो, 0.035 डिवाइड 1 इक्वल टू m प्लस। यहाँ तक का कोई दिक्कत? अब फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप ये यहाँ चल रहे हैं। चलो 1 0.035 डिवाइड 1 प्लस 1 इंटू इक्वल टू, एक माइनस करके करते हैं, इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, माइनस 1 इंटू 150 डिवाइड एमआरसी बटन इक्वल टू कितना आ रहा है 2928 आ रहा है। 2190.29 ये आंसर। ये चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a loan a loan 10,000 to pay the back 30 equal installment, the amount is cover the principal amount। मतलब हम प्रिंसिपल अमाउंट कितना लगाए हैं कि 30 साल बाद इतना आ जाए। हम एक 10,000 का लोन दे रहे हैं, मतलब अमाउंट कितना आएगा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ, मतलब जिस समय मेरा ये लोन अमाउंट है 30 साल बाद, 30 साल का बाद वैल्यू है, मतलब फ्यूचर वैल्यू है ये मेरा। तो फ्यूचर वैल्यू है, ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू ड्यू, ठीक। और फ्यूचर वैल्यू ड्यू 10,000, फ्यूचर वैल्यू ड्यू, और टाइम कितना 30 ईयर, नौ P1, रेट कितना है 4%, 0.04 हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू ड्यू का क्या फॉर्मूला है बताओ, ए इंटू 1 प्लस आई बाई नौ पी टी इंटू नौ पी -1 इंटू
एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ लग रहा है। अ लोन फीडबैक ऑफ द ईच ऑफ द कवर अप प्रिंसिपल, मतलब प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, सॉरी ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो इसका हो जाएगा डिवाइड प्रेजेंट वैल्यू आई बाई नौ पी इंटू 1 प्लस आई बाई नौ पी टी इंटू नौ पी, ठीक। यहाँ पे देखो ये कितना है प्रेजेंट वैल्यू, 10,000, 10,000 है, ये कुछ नहीं पता मुझे, ठीक। इसको 1 प्लस 0.04 लिख सकते हैं, नौ की 1 टाइम 30 इंटू 1 माइनस 1, 0.04 बाई 1, 1 प्लस 0.04 1, 30 इंटू 1। यहाँ तो कोई दिक्कत, हम इसको इधर ले आए, इसको इधर कर दे, कोई दिक्कत, एक को इधर ले आए, इसको उधर कर देते हैं, ए डिवाइड 1 प्लस 0.04 1, 30 1 माइनस 1, 0.04 बाई 1, 1 प्लस 0.04 1, 13 का 1, ये यहाँ तक कोई दिक्कत, कैलसियम जो भी क्लियर हो। पहले इसका काम करें, 0.04 डिवाइड 1 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 30 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यहाँ तक दिक्कत, इंटू 0.04 इक्वल टू एम प्लस, अब इसका करें 0.04 डिवाइड 1 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक। माइनस 1 डिवाइड 1,000 10,000 इक्वल टू डिवाइड एमआरसी इक्वल टू कितना आ रहा है, तो आ रहा है 5 5 7 8 3 0। चलो एक बार और बताते हैं, चलो आ जाओ, आ जाओ, 0.04 डिवाइड 1 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यहाँ से दिक्कत नहीं, इंटू 0.04 डिवाइड 1 इक्वल टू प्लस 1 एम प्लस, ठीक। 0.04 divide 1 plus 1 into equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
-1 डिवाइड एमआरसी बटा एक बार और दबाओ। जो पहले वाला एमआरसी था उसको क्लियर करने के लिए डबल एमआरसी दबाते हैं हम लोग। इक्वल टू एम प्लस 10,000 डिवाइड एमआरसी इक्वल टू 57830 आया। यहाँ तो कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है कि नहीं पहले आंसर तो देख लो। 4 का कौन सा 5730 सी 3 का सी। चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसी फार्मूला पर इसको हम बनाते हैं, जो यूजिंग दिस फार्मूला, इसी फार्मूला को बनाएंगे हम इसको। भी a बाई आई 1 प्लस माइनस 1 बाई 1 प्लस n आई होगा, आई का पावर n। ये है, यही है ना। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है इसमें। a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, i दिया हुआ है, भी निकालना है। a कितना है? 1200। i कितना है? 0.08। 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 0.08। n कितना है? 12। अब देखो पहले इसको सॉल्व करें। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0.08 into is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? m प्लस, ठीक, 1 डिवाइड एमआरसी इक्वल टू ये 0. m प्लस 1 माइनस एमआरसी 0.6 इंटू 1200 डिवाइड 0.08। चलो फिर से बताते हैं। देखो पहले इसको प्लस करें। 1 प्लस 0.08 इंटू इक्वल टू 11 टाइम्स 12 बनता है 11, एक माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11। m प्लस 1 डिवाइड एमआरसी डबल इक्वल टू m प्लस 1 माइनस एमआरसी इक्वल टू इंटू 1200 डिवाइड 0.09340229। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर का डी है, देख लो। फोर्थ का डी 5 का। चलो 5 सॉल्व करते हैं।
चलो 5 का सॉल्व करो। 5 भी करा है यूजिंग दिस फार्मूला, इसी फार्मूला पर इसको भी यूज करते हैं। देखो फ्यूचर वैल्यू ए बाय 1 प्लस आई एन माइनस 1, ठीक यही है ना। 100 1 आई कितना है 5 0.5 10 माइनस 1, ठीक। कैलसी लो, पहले इसका काम करें। 1 प्लस 0.5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 इक्वल टू m प्लस 100 डिवाइड MRC इक्वल टू क्या आता है बताओ। 1258। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको नॉक पी से बनाए तो नॉक पी से भी बना सकते हैं। देखो ए 1 प्लस आई बाई नॉक पी टी इंटू नॉक पी माइनस 1 आई बाई नॉक पी आई इंटू आई बाई नॉक पी, ये फॉर्मूला है। चलो वैल्यू पुट कर दो। 100 1 0.05 1 10 एन का पूरा वैल्यू एन का होता है माइनस 1 0.05, ठीक। 0.05 m प्लस 1 प्लस 0.5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 इंटू 100 डिवाइड MRC इक्वल टू 1257 5778। तो यहाँ तो कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था आप देखो। आ जाओ भाई 6 नंबर क्वेश्चन पे। इसको इरेज करता हूँ। देखो 6 नंबर क्या करा, फ्यूचर वैल्यू 50,000, एन्युटी टाइम 25 ईयर्स, रेट 5%। बस नॉक पी 1 हो जाएगा, एनुअल ईयर मानते हैं जब नहीं दिया हो। यहाँ तो कोई दिक्कत। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है बताओ। अभी अभी इससे ऊपर वाला भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पढ़े थे, बताओ क्या होगा। देखो ए 1 प्लस आई बाई नॉक पी टी इंटू नॉक पी माइनस 1 आई बाई नॉक पी, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत। ए कितना है 50,000, 1 0.05 1 25 0.05 कैलकुलेट 0.05 m प्लस 1 प्लस 0.05 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हो गया। -1 इंटू 50,000 डिवाइड MRC बटा क्या आ रहा है? 110,476। यहाँ तो कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ईयर्स इसमें निकालने के लिए बोल रहा है, आराम से निकल जाएगा। आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। आ जाओ चलो। अमाउंट 100, ठीक है। एन्युटी फ्यूचर वैल्यू 313712, ठीक है। रेट 4.5, आई 0.0, नौकरी 1। आगे देखते हैं। चलो टाइम निकालना है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का क्या होता है बताओ। ए 1 प्लस आई बाई नॉक पी टी इंटू नॉक पी। क्या तो कोई दिक्कत। -1 नॉक पी, सॉरी आई बाई नॉक पी, आई बाई नॉक पी। क्या तो कोई दिक्कत। कितना है फ्यूचर वैल्यू 31, 37, 12, 100, 1 प्लस आई 0.045 बाई 1, टाइम पता नहीं, आई बाई 0.045, ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत। 100 इधर आ जाएगा 3137.2, ये यहाँ आ जाएगा। 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 31.372 इक्वल टू 1 प्लस 0, 1 प्लस 1.045 टी 0.445 टी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थर्टी वन पॉइंट थ्री सेवन टू इंटू 0.045, 1.4174, 1.045। अब हम 1.045 इंटू इक्वल टू कितना टाइम्स दबाएंगे कि इसके इक्वल आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, गड़बड़ हो गया। एक
अच्छा -1 भी है ना, सॉरी भाई, तो कुछ गड़बड़ लग रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी। -1, ये माइनस इधर आ जाए, ये माइनस इधर आ जाए तो क्या होगा, इसका पावर, तो 0.4117 into इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 8 0 5 एक मिनट, इसको फिर से यहाँ देखो, यहाँ 31.372 हो जाएगा, 1.045 t-1, यहाँ तो कोई दिक्कत, बता दो। यहाँ देखो, ये इधर, इसको बाई 0.45, ठीक ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये इसको मल्टीप्लाई कर दे, 31.072 इंटू 0.045, 1.1474, इसमें से ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +1, ये हो गया 1.045 टी 2.17, ये हो गया। अब ये वैल्यू कितना आपके बराबर आएगा, 1.05 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 20 years, 20 years, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे, आ जाओ 8 नंबर। A company borrow 10,000 of condition repay interest 5%, annual installment of each, एक आदमी borrow किया, वो अब 1,000 का महीने हर पेमेंट कर रहा है, तो टाइम पूछ रहा है, ठीक, यहाँ तो चले आगे। पी भी कितना हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कितना अभी 10,000, रेट आई हो जाएगा 0.05%, ठीक, नौ पी 1 1000, इसका फॉर्मूला इस पे सॉल्व करोगे, 0.05/1, टी निकालना है, -1 बाई 0.05, 1 इंटू 1 प्लस 0.05 बाई 1 टी, ये फॉर्मूला में बैठाओ, इसको वैल्यू पुट करो, करो,
ये इधर आएगा 10, इसको सॉल्व करो 10, 1 + 0.05 t - 1 0.05 1.005 t। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको ऊपर ले मल्टीप्लाई करो 0.05 t 1 10 into 0.5 0.5 प्लस 1.5 0.5 का t। देखो कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है 8 का 14.2 ईयर्स 14.2 ईयर्स। यहाँ तो कोई दिक्कत, देख लो क्या है 8 का 9 चले। देखो 9 आसान क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाने की जरूरत है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट पूछ रहा है, इंटरेस्ट कितना पेड किया, एकदम आसान तरीके से बताया। ए पी कितना है, बारो कितना किया प्रिंसिपल कितना, रेट 12.1/2 ईयर 3 ईयर्स। ठीक, ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस I/नॉट टी इंटू नॉट पी, यही होता है 51 20 1 25 0.125 3 125 1.125 into 12 into 51 20 7290, इसको इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट आ जाएगा 2170 9 का भी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो सेम क्वेश्चन ये इसके जैसा, ठीक बन जाएगा, बना के देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, इसको इरेज करो।
पर्सन इन्वेस्टेड 500 रुपया एंड ऑफ ईयर 10%, his amount is credited after yearly 12 time. वन मतलब देखो क्या हो रहा है, 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12। जो ये बंदा है, ये नाम का, ये कोई भी नाम का मिस्टर और पर्सन, ये कोई बंदा है, हर एंड में इस ईयर 500 रुपया सबमिट करता था, जमा करता 12 साल तक। वो बोल रहा है हम 1 साल बाद निकालेंगे अपना पैसा तो कितना पैसा बनेगा, मतलब ये वैल्यू यहाँ तक के बाद 1 साल के बाद कितना वैल्यू मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 12 ईयर कितना हो जाएगा, ए 1 प्लस आई बाई नो पी टी इंटू नो पी माइनस 1 आई बाई नो पी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ए 1 प्लस 0.0121 12 माइनस 1 0.10, यहाँ तो कोई दिक्कत, इस वैल्यू को निकालो, 10 9 2 1 4, ये आ गया। अब जो 1 साल का ग्रोथ हुआ है, अमाउंट कितना आएगा मेरा, तो ये दिख रहा है, ये प्रिंसिपल है मेरा 1 प्लस आई बाई नॉट पी टी इंटू नॉट पी, ठीक है 0.1069.214 1 प्लस 0.1 1 साल के लिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 10 692.14 इंटू 1.210, ये आंसर आ जाएगा। ये निकल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी पे, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, भाई अब ये तो पढ़े थे, डी वाई ए वाई आई नहीं पढ़े थे, नॉट की ग्रोथ रेट, तो ए कितना 300, आई कितना हो जाएगा 0.10, इसको डिवाइड करो 300 डिवाइड 0.1 3000, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब जो भी एडिशनल क्वेश्चन है इसमें और मिला हुआ है एडिशनल क्वेश्चन, जो भी सब है आप ये आप सॉल्व करके लाइएगा, जो भी दिक्कत हो वो मैं बता दूंगा, ठीक। कल से हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे, ओके, ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक आप सॉल्व करिए, जो भी दिक्कत आप पूछ लीजिए, कल से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे आप। चलो, टाइम ऑफ वैल्यू अब खत्म, इसमें जो भी शॉर्टकट ट्रिक है एक बार हम एक बार मैराथन ले लेंगे इसका, जितने भी शॉर्टकट ट्रिक है वो कैलकुलेटर के साथ, ओके, चलो बाय बाय, सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन, चलो।